ऑपरेशन हार्ड बॉल, जिसे यूएस, कनाडा और यूरोप ने मिलकर कंडक्ट किया और इसके जरिए कई अरेस्ट हुए, कई ड्रग्स पकड़े गए, वेपन्स पकड़े गए, कैश पकड़ा गया। और इस पूरे ऑपरेशन में जो की अक्यूज निकल कर आए, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, इमेजेस पर मत जाइएगा, दीज आर जनरेटेड बाय एआई। और वहीं इस ऑपरेशन के जरिए मेजर डेवलपमेंट हुई है निज्जर केस में। हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत टेररिस्ट घोषित कर चुका था, उसकी किलिंग के केस में एक मेजर डेवलपमेंट भी जो है वो इस ऑपरेशन के जरिए निकल कर आई है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस वीडियो में इस केस के बेसिक्स तो समझेंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए कई सवाल मेरे मन में थे जो आपके मन में भी होंगे, उसका जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप नहीं समझना चाहते इंडाइटमेंट क्या होता है, तो आप इजीली दूसरे चैप्टर पर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं केस के बेसिक्स तो बता ही देता हूं, ऑपरेशन के बेसिक्स बता देता हूं, साथ ही साथ पूरी वीडियो में किस तरीके के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन हार्ड बॉल आखिरकार ये है क्या? यूएस ने अनाउंस किया इसके बारे में कि उन्होंने ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया, जहां पर सिर्फ उन्होंने नहीं किया बल्कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया बिटवीन यूएस, कनाडा और यूरोप। और इसमें फिलहाल 24 जो हैं वो उन डिफेंडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। 11 उनमें से कैलिफोर्निया में ही थे। दीज आर कनेक्टेड टू 3 इंडिया बेस्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स और उनके ऊपर काफी सीरियस चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग असैसिनेशन ऑफ निज्जर एज वेल। तो बेसिक्स क्या है? 37 लोग जो हैं वो चार्ज हुए हैं अक्रॉस 3 इंडाइटमेंट्स। इंडाइटमेंट्स क्या होता है वो भी हम समझेंगे। 24 अरेस्ट हुए हैं, जैसा मैं यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, और 11 उसमें से कैलिफोर्निया में अरेस्ट हुए हैं। 3 इंडाइटमेंट्स फाइल हुई हैं। अब मेन जो अक्यूज निकल कर आए हैं, रादर ये वो चेहरे भी हैं, ये वो नाम भी हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, एंड ऑफ कोर्स अ मेजर अपडेट इन निज्जर केस। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क और वी हैव इन आवर माइंड एंड वील ट्राई टू आंसर दोज। सबसे पहले ये ऑपरेशन है क्या, इंडाइटमेंट क्या होता है, और यूएस एक ऐसे क्राइम का इंडाइटमेंट क्यों कर रहा है जो कनाडा में कमिट किया गया था। दिस इज निज्जर्स किलिंग। हाउ हैज इंडिया रिएक्टेड, इफ एट ऑल इट हैज। आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट अराउंड 7:05 PM, तो इस वक्त के हिसाब से इसका जो अपडेट होगा वही मैं आपको बताऊंगा। हाउ डज इट प्ले आउट फॉर न्यू दिल्ली, हमारे देश के लिए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। हाउ डज इट रियली प्ले आउट, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द मूसेवाला केस नाउ, बिकॉज लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आर की अक्यूज्ड इन दैट केस, एंड व्हाट हैपेंस टू लॉरेंस हुज jailed at the moment and does it affect his case here? क्या उन्हें यूएस जाना पड़ेगा? एंड एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर गुरिंदरजीत सिंह का भी नाम इस केस में है। सो व्हाट अबाउट देम, उसका क्या? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। तो बेसिक्स हम ऑपरेशन हार्ड बॉल के तो समझ ही चुके हैं। इसे अनाउंस किया यूएस ने और ये यूएस, कनाडा और यूरोप का कोलैबोरेटिव एफर्ट था। क्या क्या सीज हुआ? अप्रोक्सीमेटली 1000 kg of cocaine, 1 kg heroin, $40,000 का कैश, a dozen of firearms, 23 सर्च वारंट जो हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया गया सैक्रामेंटो एरिया में, 11 को एग्जीक्यूट किया गया लॉस एंजलिस में, 3 डिफेंडेंट्स अरेस्ट हुए कनाडा में, 1 स्पेन में और 7 ऑलरेडी कस्टडी में थे प्रायर टू ऑपरेशन। लेकिन फिलहाल 10 और फ्यूजिटिव्स की तलाश में यूएस अथॉरिटीज या ये सारी अथॉरिटीज हैं। ये 10 फ्यूजिटिव्स में से जो 7 हैं वो यूएस में है, 2 तो भारत में है, 1 यूरोप में है। फ्यूजिटिव्स यानी जो भगौड़े होते हैं। तो इन नटशेल 37 डिफेंडेंट्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स लॉरेंस बिश्नोई भी हैं, और 3 इंडाइटमेंट्स हुई हैं। सब ये इंडाइटमेंट हम बहुत बार सुन चुके हैं। इंडाइटमेंट क्या होता है? यूएस में इंडाइटमेंट एक फॉर्मल और रिटन एक्यूजेशन होती है। तो यहां उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हाँ ये आरोपी ही हैं, आरोप लगा है, सॉरी आई मेंट कि उन्होंने अभी ये नहीं कह दिया कि ये गिल्टी हैं, कि इनके ऊपर जो क्राइम है उससे वो चार्ज कर दिए गए हैं। नहीं, ये एक्यूजेशन है, फिलहाल ये आरोप है। ये वर्क कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले जो इंडाइटमेंट के लिए एक ग्रैंड ज्यूरी के पास एविडेंस जाता है और वो प्राइवेट प्रोसीडिंग में उसे रिव्यू करती है। फिर उसके बाद इंडाइटमेंट इशू कर दिया जाता है, यानी ये फॉर्मल चार्जेस लगाए जाते हैं, फॉर्मल तरीके से ये आरोप हैं वो लगाए जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है ट्रायल। लेकिन अब जब आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि इंडाइटमेंट जो है वो ग्रुप्स पर है,
तो इंडाइटमेंट कभी भी किसी ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन के खिलाफ होती है, ये एक फॉर्मल चार्जिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें एक इंसान का भी नाम हो सकता है और उससे ज्यादा इंसानों का नाम भी हो सकता है. सो दैट इज वन डिटेल विच यू नीड टू कीप इन माइंड एज वी अंडरस्टैंड व्हाट इंडाइटमेंट इज एंड किस किस पर क्या क्या इंडाइटमेंट लगी है. तो 3 इंडाइटमेंट टोटल लगी हैं. अब एक तरह से मान लीजिए ये केस ही है. अगर हम कह रहे हैं कि 3 इंडाइटमेंट है तो 3 डिफरेंट केस है. हर केस में मल्टीपल लोगों को नेम किया गया है. उसमें से कुछ जो है वो की अक्यूज्ड हैं. जैसे पहली इंडाइटमेंट में लॉरेंस बिश्नोई की अक्यूज्ड हैं. फिलहाल वो साबरमती जेल में है अहमदाबाद में. इन्हें गुजरात एटीएस जो एंटी टेरर स्क्वाड है उन्होंने इसकी कस्टडी ले ली थी इन कच्छ ड्रग स्मगलिंग केस. और यूएस अथॉरिटीज ने इल्जाम लगाया है कि ये जेल से ही अपनी एक्टिविटीज जो है उसे चला रहा है यूजिंग कॉन्ट्राबैंड सेलफोन्स और भी कई डिवाइसेस. अब इस इंडाइटमेंट ने आरोप क्या क्या लगाए हैं. ये आरोप लगाए हैं बिश्नोई ग्रुप में, जिसमें ऑफ कोर्स की अक्यूज्ड इज लॉरेंस बिश्नोई. इंडाइटमेंट अलेजेस एक्सटॉर्शन स्कीम्स, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर फॉर हायर, किडनैपिंग्स, वेपन्स ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. और वहीं इस ऑपरेशन में या इस इंडाइटमेंट में यह भी निकल कर आया कि बिश्नोई ordered the killing of Hardeep Singh Nijjar outside a Sikh temple in Surrey, Canada on June 18, 2023. इंडाइटमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. हरदीप सिंह निज्जर कौन है? कैनेडियन सिख एक्टिविस्ट, और उन्हें एक प्रोमिनेंट एडवोकेट की तरह देखा जाता था फॉर खालिस्तान मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट विच एम्स टू और सीक्स टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड खालिस्तान. बट यहां आप सोच रहे होंगे कि ये क्राइम जो है वो तो कनाडा में हुआ था और इस ऑपरेशन को यूएस लीड कर रही थी, तो ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें ये गैंग जो लॉरेंस गैंग है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से यूएस ये सारी इंडाइटमेंट कर रहा है. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मल्टीपल क्राइम्स मल्टीपल कंट्रीज में इस ग्रुप ने किए हैं. हेंस US is also including this निज्जर केस as well. और इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी क्लेम किया है कि जो गैंग है इट इज लिंक टू मोर देन 520 kg ऑफ स्टोलन कोकेन इन लॉस एंजलिस रीजन बिटवीन 2024-2025. बियॉन्ड एक्सटॉर्शन, authorities allege organization financed activities through international cocaine trafficking by stealing drug shipments from rival criminal organization. तो ये पहली इंडाइटमेंट जो है ये हमने उसकी बात कर ली, राइट. अब सेकंड इंडाइटमेंट की बात करते हैं विच इज द मोर और लेस सेकंड केस विच इज अगेंस्ट जग्गू भगवानपुरिया. ये पहले लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट हुआ करता था, साथी हुआ करता था, फिर उसके बाद ये राइवल बन गया. फिर इसने अपना क्रिमिनल एंटरप्राइज जो है वो शुरू किया पंजाब में. एंड इसके अगेन मेंबर्स जो है यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है. इसमें 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं इस ग्रुप में. और इस ग्रुप के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह भी है कि जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं भारत में, इन्होंने उनको भी करप्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी करप्ट बनाया. और इसीलिए पिक्चर में आ जाते हैं गुरिंदरजीत सिंह, पंजाब के ये एक पुलिस ऑफिसर. इनका नाम भी इस इंडाइटमेंट लिस्ट में है, जो सेकंड इंडाइटमेंट है जिसमें इस ग्रुप की बात हो रही है, उसमें इनका नाम भी है. ही इज अक्यूज्ड ऑफ वर्किंग क्लोजली विद भगवानपुरिया. इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने लॉस एंजलिस की एक फैमिली से एक्सटॉर्शन की. कितनी? $400,000 एंड दैट्स अराउंड 3.8 करोड़ रुपीज. और इनकी एक बलविंदर सिंह मर्डर केस था, उसमें इन्होंने फॉल्स एक्यूजेशंस की, एक परिवार का नाम उसमें लगा दिया और बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी झूठ बोले व्हेन इट केम टू बलविंदर सिंह मर्डर केस. May 24, 2026 participated in a press conference in Punjab allegedly lying about the role others had played in Balwinder's death. जिनका रोल खास था भी नहीं, उनका नाम इन्होंने इस पर ले लिया. अभी एक प्रेस नोट जारी किया पंजाब पुलिस ने भी इसके बारे में, बट अगेन कोई अभी कार्रवाई यहाँ एज सच शुरू नहीं हुई है. और भी कई नाम है इस इंडाइटमेंट में, सेकंड इंडाइटमेंट में जिनका नाम जो है लिया गया. थर्ड इंडाइटमेंट की अगर बात करें, ढांडा नेटवर्क, अगेन run by Ravinder Singh Dhanda, operated a drug distribution network, international smuggling services provide कराता था. एंड कई इनके ऊपर इल्ज़ाम कोकेन, मेथ जो हैं
वो कई ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क्स हैं उसमें देने के का इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर है। एंड द इंडाइटमेंट एलेजेस शिपमेंट ऑफ 430 kgs ऑफ कोकेन फ्रॉम जुलाई 2023 टू नवंबर 2024। और भी बहुत सारे नाम इसमें जुड़े हुए हैं। तो दो बड़े नाम तो ऑफ कोर्स हैं ही जो अक्सर खबरों में रहते हैं, वो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। दे बिलीव टू बी द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड द किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला ऑन May 29, 2022। अब बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, उनका जवाब एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हार्ड बॉल होता क्या है? प्लेइंग हार्ड बॉल का मतलब होता है फर्म, एग्रेसिव और अनकॉम्प्रोमाइज टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना किसी डिस्प्यूट में टू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ये इसका मतलब है। इंडिया ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन या प्रतिक्रिया दी है? अभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी बीजेपी के कई जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कुछ कुछ कहीं ना कहीं निज्जर केस में या कोई ना कोई बयान जरूर दिया है आफ्टर दिस ऑपरेशन गॉट रिवील्ड, बट एज सच ऑफिशियल कोई भी रिएक्शन इस वक्त तक तो नहीं आया है। और भी बहुत सारे सवाल हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हाउ डज इट प्ले आउट फॉर न्यू दिल्ली। अब यहां बात आ जाती है हरदीप सिंह निज्जर किलिंग केस की भी। उसकी मैं आपको टाइमलाइन फटाफट समझा देता हूं। बात 2023 जून 18 की है, जब खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर वो शॉट आउटसाइड गुरुद्वारा इन सरी, कनाडा। फिर सितंबर 2023, 3 महीने बाद, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसे एलिगेशंस हैं जो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स इस किलिंग के पीछे हैं। इंडिया ने इसका रिस्पांस दिया। दे डिनाइड द एक्यूजेशन, दे कॉल्ड इट बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसके बाद अक्टूबर 2024 तक बहुत सारी चीजें हो गई। जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज का वो काफी ज्यादा बिगड़ गया। उसके बाद क्योंकि क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे की कंट्रीज के जो डिप्लोमैट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया। इंडिया ने वीजा सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया था फॉर कैनेडियन सिटीजन्स हियर। एंड देन दे ऑल्सो लाइक इंडिया accused Canada of allowing pro-Khalistani extremists to operate from its soil। लेकिन हद तब हुई जब अक्टूबर 2024 में कनाडा ने सीख किया कि इंडिया के हाई कमिश्नर और बाकी डिप्लोमैट्स को निज्जर इन्वेस्टिगेशन में वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने इस मूव को रिजेक्ट कर दिया। एंड दे ऑफ कोर्स एज आई सेड कि हाई कमिश्नर को रिकॉल किया और 5 डिप्लोमैट्स को, और उन्होंने 6 कनेडियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल भी किया था 2025 में। लेकिन ऑफ कोर्स चीजें बदलने लगी। मार्क कार्नी जो हैं वो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद से जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े बेहतर जरूर हुए हैं। तो यहां पर इंडिया के लिए एक अच्छी छवि जरूर बनती है, क्योंकि एक तरह से कनाडा ने बहुत बड़ा इल्जाम इंडिया पर लगा दिया था कि इंडिया के एजेंट्स ने उसे मारा है। लेकिन यहां कनाडा की पुलिस का जो बयान है, आर इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड नो एविडेंस एन इंडियन ऑफिशियल वर इन्वॉल्व्ड इन निज्जर्स किलिंग। इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू दी इन्वेस्टिगेशन। वहीं जो यूएस के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी कहा इंडियन अथॉरिटीज हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड इंडिया इज हैप्पी विद टुडेज ऑपरेशन। अब ये उन्होंने ये कहा कि जो कनाडा की पुलिस है इट्स कंडक्टिंग अ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इनटू साउथ एशियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये तो अच्छी बात हुई इंडिया के लिए। बुरी बात बस यही हुई कि यही यूएस अथॉरिटीज जो हैं, यही जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया में जेल में बैठे हुए ये गैंगस्टर्स ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास होते या वो अगर हमारे पास आ जाते हैं गैंगस्टर्स तो वो ये सारी इल्लीगल गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। अब अगला अहम सवाल, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द मूसेवाला केस? तो देखिए लीगली तो कोई चेंज एज सच नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडियन कोर्ट्स में चल रहा है। यस, गोल्डी बराड़ एंड लॉरेंस बिश्नोई आर बिलीव टू बी की मास्टरमाइंड्स बिहाइंड हिज किलिंग, बट उसका कोई मेंशन इस इंडाइटमेंट में नहीं है, इस ऑपरेशन में नहीं है। हेंस लीगली कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिश्नोई नेटवर्क को, स्पेशली गोल्डी बराड़ को, ये इंटरनेशनल स्क्रूटनी में ले आया है। वहीं इट कैन मेक इट हार्डर फॉर द गैंग टू ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर्स नाउ, और बेहतर कोऑपरेशन जो है वो भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं बिटवीन इंडिया, यूएस और कनाडा की एजेंसीज व्हेन इट कम्स टू दिस केस। और वहीं इंक्रीज प्रेशर हो सकता है बराड़ के ऊपर, और आगे देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन की किस तरीके की रिक्वेस्ट जो है वो आती है। फिलहाल गोल्डी बराड़ इज बिलीव टू बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। What happens to Bishnoi who's jailed in India? Does he need to go to the US?
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर है। जैसे मैंने पहले आपको वैसे बताया ही कि ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, ये जो अटॉर्नी हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये इसकी भी बात कर रहे हैं कि इंडिया में ये जेल में रहकर गैंगस्टर ये सब गतिविधियां कर रहे हैं, यहां अगर होंगे तो ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। तो क्या somebody लाइक बिश्नोई जो इस वक्त भारतीय जेल में है वो जा सकता है यूएस? देखिए, एक्स्ट्राडिशन की अगर शुरुआत करनी होगी तो यूएस को पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है वो इंडिया को भेजनी होगी। वो रिक्वेस्ट प्रोसीड होगी अंडर टू थिंग्स, इंडिया यूएस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो 1997 में साइन हुई थी और इंडिया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। उसमें ये काम कैसे करता है? यूएस रिक्वेस्ट देगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो उसे रिव्यू करेगी, आखिरकार फिर जो रिक्वेस्ट है वो सरकार को भेजी जाएगी जो ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन लेगी, और ये जो डोमेस्टिक प्रोसीडिंग्स है ना वो भी प्रायोरिटाइज की जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो 1997 की ट्रीटी है वो ये अलाउ करती है इंडिया को टू पोस्टपोन एक्स्ट्राडिशन जब तक उनकी खुद की प्रोसिक्यूशन जो है वो खत्म नहीं होती। यानी जो केस भारत में चल रहा है जब तक वो खत्म नहीं होता तो इंडिया कह सकता है कि हम एक्स्ट्राडिशन को पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी हम यहां से बिश्नोई को भेजना वहां पर उसे पोस्टपोन कर रहे हैं या कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन वही है, किसी को एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब कोई एक क्रिमिनल मान लीजिए यूएस में है लेकिन इंडिया उसकी कस्टडी चाहता है तो इंडिया उसे एक्स्ट्राडाइट करेगा फ्रॉम यूएस टू इंडिया। एंड वही इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में बिश्नोई इस रिक्वेस्ट को इंडियन कोर्ट्स में कंटेस्ट भी कर सकता है। तो क्या भारत ये कह सकता है यूएस को कि हम पहले जो हमने केस उसके ऊपर किया हुआ है, चाहे वो ड्रग्स वाला हो चाहे वो और कई किलिंग केसेस हों, तो उसमें हम पहले इसे प्रोसिक्यूट करेंगे? तो हाँ, इंडिया कह सकता है दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड ऑब्जेक्शंस क्या हो सकती हैं? तो देखिए, बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई इस एक्स्ट्राडिशन को रेजिस्ट करते हुए कह सकते हैं कि ऑफेंस जो है वो पॉलिटिकल है, ऑल्दो सीरियस वायलेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ऑफेंसेस और ट्रीटी बेस्ड क्राइम जो है वो यूजुअली एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम दिस एक्सेप्शन। तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहाँ पर बनता नहीं है। वहीं जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर भी केस चल रहा है, तो अगर यहाँ चल रहे केस में कन्विक्शन हो गया है और इंडियन प्रोसीडिंग्स जो है वो ओवरलैप करती हैं यूएस चार्जेस के साथ, तो शायद फिर एक्स्ट्राडिशन ना हो, क्योंकि यहीं पर ही अगर उसकी प्रोसिक्यूशन हो जाती है, यहीं पर ही अगर जो कन्विक्शन है वो हो जाती है, तो फिर वो एक्स्ट्राडिशन पोस्टपोन या फिर एब्सोल्युटली कैंसिल भी हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर इन माय माइंड, सो आई थॉट आई विल शेयर दी आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। पहले खुद ढूंढूंगा और फिर उसका जवाब आप तक भी पहुंचाऊंगा, बिकॉज आई एम श्योर आपके मन में भी ये सारे सवाल होंगे। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इस मुद्दे को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आप कोई और पहलू भी जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये मैं नया फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पर बिना किसी कट के मैं ये वीडियोस करता हूँ, तो अगर शब्द ऊपर नीचे हो गए हो तो भूल चूक माफ़। जब अक्सर मैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता हूँ या पुरानी वीडियोस में लिया है, एंड आई कीप सेइंग बिश्नोई गैंग्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी, दे फील ऑफेंडेड, बट please do not feel offended, because when I say Bishnoi gang, although in this video I tried to say Lawrence gang, I mean Lawrence Bishnoi gang. और इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, थंबनेल बनाया है विपुल ने, मेरा नाम है अरुण और चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस वक्त स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें प्यार दें। इस वीडियो को भी लाइक करें, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।